काफ़ी सारा फ्रेंड का पेटीएम बिजनेस अकाउंट पे इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे करना है आपको एक वीडियो के जरिए बताया भी था। तो वहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट है कि भाई हमारा इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए इंस्टेंट सेटलमेंट सारे अकाउंट में क्यों नहीं हो रहा है उसका एक डिटेल्स वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं पेटीएम से मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग मंगाया हूँ, जो सेटिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे इंस्टेंट सेटलमेंट आप कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास दो मोबाइल है, तो मैं दोनों मोबाइल को अभी यूज़ करूँगा और आपको दोनों मोबाइल में सेटिंग बताऊँगा। देखिए ये मेरा एक मोबाइल है और यहाँ पे मैं इंस्टेंट सेटलमेंट यहाँ पे सेटलमेंट सेटिंग पे जाऊँगा तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंट सेटलमेंट में 3 ऑप्शन आ रहा है। तो और भी एक मेरा अकाउंट है जिसमें 2 आ रहा है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करूँगा और यहाँ पे सेटलमेंट सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊँगा मैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पर एक सेटिंग आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 आ रहा है, एक सेटल नेक्स्ट डे और सेटल ट्यूसडे और यहाँ पर थर्सडे, यानी नेक्स्ट डे आपको सेटलमेंट होगा, एक आपको होगा इस सेकेंड डे आपको एक दिन में 2 बार होगा और एक दिन में 3 बार होगा, ये सेटलमेंट है। मगर यहाँ पर नेक्स्ट डे सेटलमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है। तो इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो अभी मैं आपको इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे करना है वो भी बताऊँगा और जो सेटिंग के बारे में बताऊँगा, जो पेटीएम का जो कस्टमर सर्विस से मैं कुछ सेटिंग मंगाया हूँ उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो मैं क्या अभी चलिए पूरा डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से, और आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम के लिए आए हैं या हमारा वीडियो को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो एक बार कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर लीजिए और फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर चलूँगा, पहले पेटीएम का एक कस्टमर सर्विस से बात किए थे। देखिए इंस्टेंट सेटलमेंट तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे दोनों में इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है। तो मैं पहले आपको बताया था इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे करना है। अगर आपका बिजनेस क्यूआर कोड में, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है, अगर आपके बिजनेस क्यूआर कोड में मिनिमम 50 रुपीज़ के ऊपर रिसीव मनी करते तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रोफाइल सेक्शन पे और यहाँ पे सेटलमेंट सेटिंग पे जाऊँगा, आपको दिखा दूं। पहले यहाँ पे सेटलमेंट पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। मगर यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ रिसीव कर दूँगा, आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्यूआर कोड पे 50 रुपीज़ रिसीव कर लूँगा तो अभी आपका आ जाएगा, इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पहले क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड को मैं इसी में स्कैन कर लेता हूँ और यहाँ पर 50 रुपीज़ रिसीव कर लेता हूँ। तो लाइव दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, मगर यकीन मानिए आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 50 रुपीज़ यहाँ पे इसी मोबाइल से मैं 50 रुपीज़ उस मोबाइल पे भेज चुका हूँ। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पर, वेट करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। अभी 50 रुपीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा टाइम पे यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो अगर जैसे अपडेट होगा इंस्टेंट सेटलमेंट्स का सेटिंग दिखेगा। तो हम इसको मोबाइल को भी ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या सेटिंग करने हैं आपको। तो थोड़ा सा और रिफ्रेश कर लेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर। तो देखिए आपका जैसे पेमेंट रिसीव हो जाएगा मिनिमम 50 रुपीज़ के ऊपर, तो आप इंस्टेंट पेमेंट इंस्टेंट सेटलमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट सेटलमेट कर सकते हैं अगर आप 50 रुपीज़ के ऊपर पेमेंट रिसीव करते हैं तो देखिए यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो चुका है मेरा। यहाँ पर 10 मार्च को 50 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। जैसे 50 रुपीज़ रिसीव हुआ तो सेटल नाउ का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो गया, यानी मैं इसको सेटलमेंट कर सकता हूँ। और मैं जाऊँगा यहाँ पर सेटलमेंट सेटिंग पे, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। सेटलमेंट सेटिंग पे जाऊँगा तो यहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर सेटलमेंट साइकिल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक 3 ऑप्शन था और सेटल नाउ का ऑप्शन भी नया बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। जैसे आप 50 रुपीज़ रिसीव करेंगे, देखिए काफ़ी सारा अकाउंट में 90 या 99% अकाउंट में जैसे आप 50 रुपीज़ रिसीव करेंगे तो आपका यहाँ पर सेटल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 50 रुपीज़ के ऊपर जितने भी अमाउंट रिसीव करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सेटल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सेटल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट को इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगता है, जो चार्जेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर बात होता है, काफ़ी सारा फ्रेंड कमेंट किए भाई हम चाहे जितना भी रुपीज़ रिसीव किए हैं हमें वो सेटल नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम एक कस्टमर सर्विस से बात किए थे और यहाँ पे मैं पूछा था
कस्टमर सर्विस से, मुझे एक सवाल पूछना है। तो वो बोला पूछे, मैं बोला 50 रुपीज़ में अकाउंट में रिसीव करता हूँ तो इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आता है क्या? ये सारे अकाउंट में आता है? तो इसका कहने का मतलब हाँ, लगभग सारे अकाउंट में अगर आप 50 रुपीज़ के ऊपर पेमेंट रिसीव करते हैं तो लगभग सारे अकाउंट पे आपका इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। तो आप इंस्टेंट सेटलमेंट पे क्लिक करके पेमेंट को इंस्टेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक सवाल पूछा कि मैं 50 रुपीज़ रिसीव कर रहा हूँ तो इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मगर मेरा जो फ्रेंड है वो अगर 50 रुपीज़ से ऊपर कुछ भी अमाउंट रिसीव करे तो उसका इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो कुछ सेटिंग यहाँ पे लिख के दिया है, हो सकता है ऐसा आप सेटिंग करने से आपका इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाए। तो अभी हम ऐसा सेटिंग करके मोबाइल पे देखेंगे। तो ये मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ, 2 मोबाइल की जरूरत पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सेटलमेंट सेटिंग पे द सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी में नॉट बी सेंड प्री ट्रांजेक्शन। तो ये बोल है कि हो सकता है कि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा, मगर ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर दिख रहा है तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट सेटिंग पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट सेटिंग पे देखिए आपको, और यहाँ पर ये एक अकाउंट है तो यहाँ पर मैं कुछ भी एनेबल नहीं किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ भी एनेबल नहीं किया हूँ, ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। तो अगर मैं दूसरा अकाउंट खोलूँ जहाँ पर एक सेटिंग दिखा रहा था, जहाँ पर एक सेटिंग दिखाया था उसको भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे भी सेटल नाउ पे चलूँगा तो यहाँ पे भी आपको एक दिखा रही है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट सेटलमेंट इन योर बैंक अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली पहले से दिखा है इंस्टेंट सेटलमेंट ऑन बैंक अकाउंट, तो ये पहले से ही है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये पहले से ही है। तो देखिए एक जो काफ़ी सारा अकाउंट पे क्या होता है तो पहले से इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, अगर नहीं होता है तो आपको इंस्टेंट 50 रुपीज़ रिसीव करेंगे तो इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आपको एनेबल हो जाएगा। तो ये भी अगर इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन एनेबल नहीं हो रहा है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। तो ये बोल रहा है कि आप पहले से अपना पेटीएम को अपडेट कर लीजिए। आपका जो अकाउंट है ना भी डिफरेंस तो इंस्टेंट ऑप्शन हाइड बाय डिफॉल्ट। तो आपका आउटडेट पेटीएम बिजनेस अकाउंट हो सकता है, ये पेटीएम अकाउंट जो आउटडेट हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेटीएम बिजनेस अकाउंट को अपडेट करिए। अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो एक काम कर सकता है, पेटीएम बिजनेस अकाउंट को ना बिल्कुल आपके मोबाइल पे अनइंस्टॉल कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। जैसे अनइंस्टॉल कर रिमूव कर लेंगे तो प्ले स्टोर में जाके आप लेटेस्ट वर्जन में जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट लेटेस्ट वर्जन होगा उसको फिर से मोबाइल पर डाउनलोड करके मोबाइल पर इंस्टॉल करिए, और मोबाइल नंबर आपका जो बिजनेस अकाउंट का मोबाइल नंबर था उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए। और आप देखिए आपको यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल सेटलमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल सेटलमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो बढ़िया बात है, आप यहाँ पर पेमेंट रिसीव करेंगे, इंस्टॉल सेटलमेंट हो जाएगा। या नहीं तो अगर आप ये ऑप्शन आ रहा होगा तो आप जैसे पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली 50 रुपीज़ के ऊपर इंस्टॉल सेटलमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप सेटल नाउ पे क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेटल नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड में आपको कुछ चार्जेस करता है। मैं पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर आपको दिखाने के लिए, सॉरी नहीं हुआ। तो सेटलमेंट यहाँ पे सेटलमेंट, अगर आप इंस्टेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं सेटल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, भाई इंस्टेंट सेटलमेंट करेंगे तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। कितना चार्जेस रुपीज़ 50 रुपीज़ से आपको 50 पैसा चार्जेस लग रहा है। हो सकता है ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसी हिसाब से चार्जेस हो सकता है। तो ट्राई करिए, अगर किसी का भी इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो पहले वो मोबाइल पे जाके चेक करिए, नहीं तो आप वो बिल्कुल मोबाइल पेटीएम बिजनेस अकाउंट को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके ट्राई करिए, हो जाएगा। आपके सामने में क्या इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं दोनों आईडी पे आ रहा है, मैं मेरे फ्रेंड का सभी का चेक कर चुका हूँ, सभी का आ रहा है। अगर नहीं आपका आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टमर सर्विस से जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट पे क्लिक करिए, जैसे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में। अगर यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश यहाँ पर टच करेंगे, जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा, जो लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल होंगे आप उसी लैंग्वेज में यहाँ से बात कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो था, उम्मीद आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।